तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽसः जयति जयति कृष्ण वृषिवंशी प्रदीप। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणां। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हरिनाम संकीर्तन जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, और हरिनाम संकीर्तन इस कलयुग का एक धर्म है। इसलिए दुर्वासा मुनि आदि अनेक ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान का कोई व्यक्ति नाम ग्रहण करता है, नाम जपता है, नाम लेता है तो उनका उद्धार हो जाता है। तो विचार कीजिए, अगर कोई व्यक्ति भक्तों के भगवान के भक्तों का संग कर ले तो क्या नहीं। दशरथ महाराज जब बैठे थे, अचानक एक दासी आई और दासी ने कहा कि हे महाराज, माता कौशल्या के गर्भ से एक लालो भयो है, एक सुंदर पुत्र प्रकट हुआ है। हे राजन, आपको पुत्र हुआ है। जैसे ही सुना तो राजा प्रसन्न हो गए। वहां गोस्वामी दास कहते हैं, जासु नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुनते ही जीव का कल्याण हो जाता है। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। दशरथ महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति नाम सुनता है जिस भगवान का, जासु नाम सुनत शुभ होई, सो प्रभु आवा गृह मोर। दशरथ महाराज का जिसका नाम सुनती व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उनको सुख आनंद मिलता है, वो साक्षात भगवान मेरे घर प्रकट हुए। जासु नाम सुनत शुभ होई, सो प्रभु आवा गृह मोरी, वो प्रभु मेरे घर में प्रकट हुए। तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम इतना पवित्र है क्योंकि भगवान कलयुग में स्वयं नाम के रूप में आते हैं, और जो नाम के रूप में भगवान का अवतार है वो अखंड रहता है। अभी भी ये जो भगवान का अवतार है अभी चलो। अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जपता है, निश्चित उसको एहसास होता है। इसे भक्तों जीवन में भक्ति में आने के बाद भी कुछ भी कार्य करे, कोई भी सेवा करे, याद रखना चाहिए हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान का नाम को शुद्ध रीत से लेना चाहिए। अगर हमारी मति, हमारा मन अगर नाम जप में नहीं है तो वास्तव में बहुत बड़ी एक भूल हो रही है हमसे कि हम जो वास्तव में करना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। दूसरी जो सेवा है वो सेवा बेस्ट है, लेकिन साथ साथ में हमको हरि नाम पर ध्यान पूरा केंद्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अंत समय पर कोई साथ देगा हमारा, वो है हरि नाम। क्योंकि अंत समय में एक चीज एक्टिव होगी, वो है मन। वृद्ध हो जाएंगे तो मन एक्टिव होगा। अगर हमने अच्छी तरह से नाम जपा है, प्रैक्टिस किया है नाम का, तो वही जो मन है, मन नाम जपता रहेगा, भले शरीर न जपता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बारंबार क्या कहते हैं कि आप नाम का आश्रय करो और नाम ध्यान पूर्वक जप करो। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि 99% जो भक्ति है वो नाम जप पर है और 1% भक्ति के दूसरे कार्य पर है। तो 100% जब तक भक्ति समाप्त नहीं होगी तब तक भगवान का नाम मिलेगा नहीं। इसे हरिनाम 99%, 1% दूसरी सेवा भी है तो दूसरी सेवा भी करनी पड़ेगी। लेकिन प्रभुपाद जी का ये कहने का तात्पर्य है कि आप हरिनाम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करो। तो जब भी हमको सुबह हम जल्दी जगते हैं और हमारा कीमती समय हम 3:30 बजे, 4 बजे, 3 बजे जगते हैं, तो हमारा एक कीमती समय हम जल्दी जगते निकालते हैं। कीमती समय किसके लिए? भगवान के। तो ये सत्वगुण जो होता है और सत्वगुण में पूरा लाभ लेना चाहिए। जो भी समय मिले उनको अच्छी तरह से जपना चाहिए हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु सुबह जगकर क्या करते? हरिनाम संकीर्तन करते भक्तों को लेकर, और मृदंग करताल बजाते बजाते भक्तों के साथ निकलते। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं
ताथई ताथई बाजे लको धन धन तारे झांझर रो। मृदंग करताल के साथ ना, झांझर करताल के साथ चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर। अभी तो अगर इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी जो कहा हरिनाम संकीर्तन करने को, तो हमारे भक्त अगर सुबह सुबह में कोई सोसाइटी में जाते तो अनेक ऐसे लोग होते हैं जिसके सिर दुखने लगते हैं, है ना, और अभी सोते हैं लेकिन हरिनाम संकीर्तन सुनते हैं। तो वास्तव में हरिनाम संकीर्तन सुनकर व्यक्ति को आनंद होना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हरिनाम संकीर्तन इतना शुद्ध है, पवित्र है, वो सुनकर भी गुस्से हो जाते हैं और बाहर गैलरी में आते हैं और डांटते हैं, कहते हैं लोग कुछ धंधा है। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करता ताथई ताथई बाजो लखो धन धन तारे झांझर। प्रेम में ढला ढला सोनार अंग चरणे नूपुर बाजे। प्रेम में ढला ढला सोनार अंग, सोनार अंग चैतन्य महाप्रभु का जो कलर था, राधा रानी का भाव लेकर आए तो राधा रानी का कलर भी आ गया था। प्रेम में ढल ढल सोनार अंग, जिस तरह से सोने का पर्वत है वो डोल रहा है, वैसे चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह अपने भक्तों को लेकर निकले हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते प्रेम में ढल ढल, मतलब एकदम प्रेम आवेश में, भगवान के नाम शुद्ध नाम में आवेश में दो उद्धोबाहु करके क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सोनार अंग, जैसे कोई सोने का पर्वत डोल रहा है, इसी तरह से हरिनाम संकीर्तन में चैतन्य महाप्रभु झूम रहे हैं। प्रेम में ढला ढला सोनार अंग, अंग चरण नूपुर बाज। चरण में नूपुर है और नूपुर है ना छन छन बाज। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, क्योंकि संन्यास से पहले चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तैयार हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो केश थे, बाल थे, वो काले घुंघराले बाल थे। चैतन्य महाप्रभु नीलांबर पहनते थे, पीतांबर नीलांबर दोनों पहनते थे, सुंदर लगते थे, बड़े बड़े बाल थे चैतन्य महाप्रभु के। और इसी रूप में चैतन्य महाप्रभु नगर में निकलते और संकीर्तन करते। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं नाम विना किछु नाहिक आर, नाम के बिना इस जगत में कुछ नहीं है। नाम बिना कछु नाहिक आर 14 भवन मांझ, 14 भवन है, जो 14 लोग हैं, ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वरलोक, भूलोक, भूलोक, अतल वितल सुतल महातल सातल पाताल, ये जो 14 लोक है उसमें से जो कुछ सत्य है तो के हरिनाम, जो हरिनाम का संकीर्तन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम बिनु कुछ वस्तु सत्य नहीं है, कहीं भी चले जाओ, सत्य क्या है, नाम है। और आपको अगर पूर्णता प्राप्त करनी है तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन किया है उसका आश्रय ग्रहण करना। यहाँ चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते करते ये जो अभी हम राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो किस यात्रा में निकले हैं, दक्षिण यात्रा। आपने पीछे हमने देखा चैतन्य चरितामृत करके 6 लेक्चर हमने दिए, उसके बाद राय रामानंद का संवाद चालू किया। तो 6 लेक्चर में हमने सुना कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु लोगों का उद्धार किया। रामानंद राय का जो संवाद है वो समाप्त हो जाएगा, उनके बाद भी हम उनको ले जाएंगे दक्षिण यात्रा की ओर अग्रसर करेंगे। चैतन्य तो क्या कर रहे चैतन्य महाप्रभु, हरिनाम जप रहे हैं, खुद हरिनाम ले रहे। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर कर चैतन्य महाप्रभु के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनकर जो लोग हैं आकृष्ट हो जाते हैं और उनके मुख से भी क्या निकलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु
सुंदर हरिनाम संकीर्तन करते करते लोगों का उद्धार करते, वही संकीर्तन चित्र को लेकर आएंगे तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें हरिनाम संकीर्तन जपना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी तो संसद में भी कहते कि आप लोग पहले हरे कृष्ण महामंत्र का 5 मिनट कीर्तन कीजिए और 5 मिनट कीर्तन करने के बाद आप कोई भी डिसीजन लोगे तो भगवान उसमें सहाय करेंगे तो डिसीजन परफेक्ट आएगा। दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य इतना अज्ञानी हो चुका है, इतना अविद्या में ग्रस्त है, इतना माया में ग्रस्त है कि व्यक्ति कोई सत्य बात कहता है तो उसको एक्सेप्ट करने को नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि चलानी है। और जहां भी खुद की बुद्धि चलती है, ना तो हमारा उनका खुद का कल्याण होता है, ना समाज का कल्याण कर सकते। इससे शास्त्र प्रमाणम कुरुते ना साधु प्रमाणम कुरुते। साधु और शास्त्र गुरु के वाक्य जब मिलते हैं और उनको हम ग्रहण करते हैं, वो वाक्य के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, निश्चित हमको दिव्य पद दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु यही प्रदान करने के लिए आए हैं। राय रामानंद के मुख से दिव्य संवाद कर रहे, राय रामानंद के मुख से दिव्य जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान, उसको प्रकट कर रहे चैतन्य महाप्रभु। कल हमने सुना चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को कहा कि कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति। तब राय रामानंद ने कहा कि कृष्ण भक्त बलिया, कृष्ण का भक्त बनना, जो कृष्ण भक्ति की कीर्ति है वही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसके बाद तुरंत राय रामानंद को कहते हैं, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। संपत्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है? तो कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम यार सही बड़ धनी। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो राधा और कृष्ण को कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो निश्चित वो व्यक्ति धनी है, सर्वश्रेष्ठ धनी है। राधा कृष्ण को मतलब कृष्ण राधा का प्रेम, जो प्रेम शब्द है, जिसमें प्रेम है वही धनी है। तो प्रेम किसका? भौतिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम किसका? कृष्ण प्रेम। वो भी एक कंडीशन, कृष्ण और राधा रानी का प्रेम जो है वही सबसे बड़ा धन है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण प्रेम वो भौतिक जीवन में प्राप्त करने के लिए किसका संग चाहिए? पीछे हमने श्लोक में देखा, भक्तों का संग चाहिए। अगर भक्तों का संग नहीं तो न तो कृष्ण प्रेम मिलेगा न तो कुछ मिलेगा। ऐसे भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। वास्तव में जो धन है वो धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे आप देखिए 4 पुरुषार्थ है भाग शास्त्रों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो धर्म और अर्थ है तो धर्म का पालन करना, और जो अर्थ मिलता है तो अर्थ किस में लगाना है? धर्म में लगाना है। काम, धर्म अर्थ काम, जो कामना हो तो कामना किसके लिए करने? धर्म के लिए करने। और ऐसे नीचे आएंगे तो जो धर्म कर रहे हैं उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। अर्थ का गंतव्य क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। और काम का गंतव्य क्या होना? कौन सी कामना होनी चाहिए? मोक्ष की कामना होनी चाहिए। लेकिन 4 पुरुषार्थ के ऊपर भी एक पुरुषार्थ है जिसका नाम है कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ। तो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है। तो कहते हैं कि यहाँ व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भौतिक व्यक्ति जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए दिन रात धन की प्राप्ति करता है। कृष्ण प्रेम की बात अलग जाने दो, लेकिन भौतिक जगत में जो संबंध बनाकर बैठा है अज्ञानवश, और जो अपना मानता है, मेरा मानता है, मैं मानता है, उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी या अपने घर वालों की धन करना, ये उनका लक्ष्य रूपा जी कहते हैं, है ना। लेकिन याद रखना चाहिए भौतिक संपत्ति नश्वर है,
और प्रभुपाद जी कहते हैं न तो बहुत समृद्ध व्यक्ति होने से कोई सुखी हो सकता है, और वास्तविक तो ये है कि कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है वो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, उनको बनाए रखने के, तो प्राप्त करने के लिए, फिर वो प्राप्त करने के बाद उसको बनाए रखने के लिए कि मेरा है और इसको बैंक में रखेगा या डिपॉजिट में रखेगा। तो कहते हैं कि प्राप्त करने के लिए और बनाए रखने के लिए अतिरिक्त और किसी बात की परवाह नहीं करते। एक तो धन कैसे कमाओ, और धन कमा लिया तो उसको कैसे मैं अच्छी तरह से उसकी परवरिश मतलब अच्छी तरह से रखूं, जिससे कोई चोरी ना कर जाए या मेरा धन कहीं चला नहीं जाए। तो ये दो कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जो धन है, संपत्ति है, जो तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इकट्ठा करता है, वो कभी रहेगी। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जीवों की बात छोड़ो, ये जो जीव भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, ये भौतिक जीवन की, भौतिक जीव की बात छोड़ो, जो इंद्र और ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा और इंद्र, उनका ऐश्वर्य है, उनका ऐश्वर्य देखकर ये जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो पागल हो जाएगी। इतना ऐश्वर्य उन लोगों का स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं उन लोगों का ऐश्वर्य भी है, वो भी नश्वर है, आज नहीं तो कल नाश हो जाए। विचार कीजिए आप। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सामान्य भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्राप्त कर कौन सा सुख मिल जाएगा। इसे यहाँ राय रामानंद जो कहते हैं कृष्ण राधा का प्रेम, कृष्ण प्रेम जो प्राप्त करना है वो ही व्यक्ति धनी है। कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है वो व्यक्ति धनी है। अभी एक भौतिक जगत में जो व्यक्ति धनी है, पैसे वाला है, उनको ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। जो व्यक्ति धनी है इस जगत में तो उनको महत्व दिया जाता है। इसको क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति इस भौतिक जगत के धनी को महत्व देगा। और उनको बहुत ऐसे लोग हैं जो धनी लोगों की पूजा करते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर अच्छा स्टंट कर लेता है, अच्छी एक्टिंग कर लेता है तो उसका पुतला बनाते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी है, कुछ अच्छा काम कर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में अज्ञानी है, लेकिन धनी की तुलना जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम के आगे एकदम नगण्य है, एकदम नगण्य है। ये समझने के लिए बहुत सारी बुद्धि चाहिए और साथ साथ शास्त्र और साधु का संग चाहिए। अगर उनके पास साधु संग और शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो ये जो वाक्य प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो व्यक्ति धनवान व्यक्ति उसको ही महत्ता देता है, लेकिन इस धनी की तुलना जो है राधा कृष्ण प्रेम के सामने एकदम नगण्य है। वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उनके लिए शास्त्र की छत्र छाया के नीचे हमको आना चाहिए, तब हमको पता चलेगा। ऐसी अनेक बात है शास्त्र की जो लोगों को नहीं समझ में आए। जब भी शास्त्र की बात आती तो शास्त्र क्या करता है? शास्त्र खंडन करता है। किसका? शास्त्र उनका खंडन करता है जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है, इस भौतिक जगत को सर्वस्व मानता है, उनका खंडन करता है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक जगत की इंद्र तृप्ति करता है उसमें अगर बाधा आती है तो गुस्से हो जाता है। प्रभुपाद जी भगवत गीता में पढ़ोगे, भगवान भी खुद कहते हैं कि कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति में रचा बचा है तो उसको आप आध्यात्मिक उपदेश दोगे वो आपकी बात नहीं मानेगा, उल्टा गुस्से हो जाएगा। तो क्या करना चाहे? तो प्रभु भगवान कहते उसको मत दो, उसको मत दो, लेकिन आप ऐसा आचरण करो कि आपको देखकर धीरे धीरे वो आपकी ओर मुड़े। लेकिन अगर आप उनको उपदेश दोगे कि आप इंद्र तृप्ति छोड़ो, तो इंद्र तृप्ति में इतना आसक्त है, छोड़ेगा तो नहीं, उल्टा गुस्से हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे वो नाता भी तोड़, ये मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा बन रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते कि हमको ऐसे लोगों को प्रीचिंग नहीं करना है। लेकिन ये साफ लिखा है कि भौतिक जो इंद्र तृप्ति कर रहा है, भौतिक धन है, उनके सामने और राधा कृष्ण का जो प्रेम है, तो भौतिक धन के
राधा कृष्ण के प्रेम के आगे भौतिक जो धन संपत्ति वो नगण्य है। इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद 39 अध्याय के दूसरे श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं हिमलभ्यम भगवती प्रसन्ने निकेतने तथापि तत्परा राजन् विवांछन्ति किश्चित्। कहते हैं लक्ष्मी के लिए आश्रय कौन है तो के भगवान है। किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतन। जो लक्ष्मी है वो आश्रित है, किसके आश्रित है? कृष्ण के आश्रित है। और कृष्ण के भक्तों के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जिस भगवान की भक्त सेवा पूजा भक्ति करता है वो भगवान के अधीन लक्ष्मी भी है, जिस लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार पड़ा है। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि विचार कीजिए, अगर लक्ष्मी भगवान के अधीन है तो भक्त जो बन गया है कृष्ण का, भगवान का भक्त बन चुका है, उनके लिए कौन सी बात कठिन है? क्या प्राप्त करना कठिन है? कुछ नहीं, कुछ कठिन नहीं। जिसका चरण दबारे लक्ष्मी। तो सुंदर फिर आगे कहते हैं तथापि तत्परा राजनी वांछन्ति किंचित। अब देखो बहुत सुंदर सेंटेंस कहते हैं ऐसे भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान के चरण कमल का आश्रय ले चुके हैं। ऐसे भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, ध्रुव हो, प्रहलाद हो या कोई, भगवान तुरंत कहते हैं कि वरम ब्रूहि, तुझे क्या चाहिए मांग तू। अब देखो भगवान भक्त को कहते तुझे मांग, तुझे क्या चाहिए। अब भगवान जो कहते, भगवान सभी के मालिक भगवान है, और भक्त जिस पर उंगली रखेगा उनको प्राप्त होगा। जैसे कोई धनी पिता है तो मेले में बच्चे को ले जाता है और बच्चे को पूछता है बेटा तुझे क्या चाहिए। तो धनी है, उनके पास सब कुछ है, पैसा, बहुत पैसा है, तो बच्चा जिस पर हाथ रखेगा पिता उनको ले देगा। और पिताजी ऐसा भी नहीं पूछेगा कि इतना इसका दाम बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत है। तुरंत जो बच्चा मांगेगा वो पिता उनको लाकर तुरंत प्रस्तुत कर देगा। तो भगवान के पास सब कुछ है। तो ऐसे बड़े बड़े जो भक्त है उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं और भगवान पहली बात करते कि वरम गुरु क्या चाहिए। भक्त जहां भी उंगली रखेगा सब कुछ उनका हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए चाहे प्रहलाद भगवान सामने आए, प्रहलाद जो भी चाहिए मांग सकता था। वो कहते कि मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, तो तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को कॉल करते और ब्रह्मा को कहते बेटा ब्रह्मा तू तेरा सिंहासन से नीचे बैठ जा, एक भक्त आ रहा है, उनका आरती उतार और उनको तेरी जगह पर बिठा दे। तो ब्रह्मा जी को करना पड़ेगा, तुरंत मिल जाएगा पद। इंद्रलोक चाहिए, इंद्र का पद चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन भक्त है, शुकदेव गोस्वामी कहते तथापि तत्पर राजन ही वांछन्ति किंचन। वो वांछन मतलब इच्छा, कुछ इच्छा नहीं करता है, सब कुछ उनको पा सकता है, पर किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता। एक ही चीज चाहते, क्या? हे प्रभु मुझे आप चाहिए। ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, है ना। ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मुझे मेरे पिता से भी ब्रह्मलोक से भी ऊंचा राज्य चाहिए। भगवान दे सकते थे, जो भी चाहिए दिया भी। ध्रुवलोक क्या है? ध्रुवलोक स्वयं भगवान का धाम है। वो भगवान ने खुद का धाम खाली कर ध्रुव को बिठाया। ध्रुव जब सामने भगवान आए, भगवान ने बोला ध्रुव मांग तुझे क्या चाहिए। परम ध्रुव ने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। कांचन विचिन्वन अभी प्राप्त दिव्य रत्न स्वामी कृतार्थो वरम न याच। है ना, मैं कांच के लिए पूजा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या मिल गया? हीरा मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं। ये भक्त है, ये भक्त भगवान राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो जो व्यक्ति राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं, शुकदेव गोस्वामी के वास्तव में धनी हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे अनेक हमारे भक्त हैं जिसने क्या एक ही चीज मांगा है कि आपके भक्त के संग में आपकी कथा कीर्तन का श्रवण कीर्तन करने का मौका। एक ही चीज मांगते, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो,
या कोई भी हो, की इच्छा क्या होती है? भक्त के संग में आके। देखो भक्तों, जो लक्ष्मी है, धन है, धनी व्यक्ति की यहाँ बात चल रही है, तो जो धन है मतलब लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। और जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा करता, लक्ष्मी उनके घर जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति माधव की मतलब कृष्ण का भजन नहीं करता है तो लक्ष्मी का नाम चंचला है, रहेगी कभी भी लक्ष्मी रहेगी नहीं। एक विज्ञान है, लक्ष्मी कभी वहां टिकेगी नहीं। इससे जहां भी भगवान का भजन होता है वहां लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाते हैं, अपने आप वहां आ जाते हैं। इसे आप देखिए रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, उनके पास कितनी संपत्ति, कितना धन था, लेकिन जब उसने भगवान को छोड़ दिया और खाली भगवान की पत्नी लक्ष्मी को ही ग्रहण करने का प्रयत्न किया, लक्ष्मी चंचला होने के कारण उनके पास से चली गई। वैसे भगवान का द्रोह करने के कारण उसको मरना भी पड़ा, और जो लक्ष्मी है वो भी उनके हाथ से चली गई, मतलब वो उनका शरीर छूट गया तो लक्ष्मी चली गई उनके हाथ से, शरीर छूट गया तो चंचला है, प्रतिव्रता नारी है। ये व्याख्या तो बहुत बार होती है, तो निश्चित लक्ष्मी वही जाएगी जब उनका पति। इससे जो व्यक्ति महादेव को नहीं पूछता है, खाली लक्ष्मी की पूजा करता है, उनके घर जो भी लक्ष्मी आएगी, मतलब भगवान की सेवा में लक्ष्मी को, या भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगाता है लक्ष्मी को, तो निश्चित वो लक्ष्मी आसुरी लक्ष्मी। और आसुरी जो लक्ष्मी होती है वो कभी भी व्यक्ति को सुख नहीं देती है, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी अनेक प्रकार का दुख होता है। तो इसी तरह से यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब किसी भक्त को राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति मिल जाती है तो वह भौतिक धन को धूल के समान मानता है। सही बात, मैंने कल आपको अमरीश का उदाहरण दिया। अमरीश वास्तव में धूल समान मानते। सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत जैसे कहा कि हे परीक्षित महाराज, इतनी संपत्ति होने के बावजूद वो संपत्ति को धूल के समान मान रहे थे। तुरंत परीक्षित महाराज ने हाथ ऊपर किया और कथा रुकवाई और कहा कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि इतनी संपत्ति थी फिर भी वो उस संपत्ति को धूल के समान क्यों मान रहे। और जैसे ऐसा सुना तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, क्योंकि जो अमरीश महाराज थे उनका जो मन था, उनका चित्त था, वो भगवान और भगवान के भक्तों में लगा था। और जिनका चित्त भगवान में प्रेम करने में लगा है और भगवान के भक्तों में प्रेम करने में, सेवा करने में लगा है, तो निश्चित वो कितनी भी धन संपत्ति होगी उनको धूल समान ही मानता है, घर चलाता है, लेकिन वो धन पे आसक्त नहीं होता है। वास्तविक उसका जो प्रेम है, वास्तविक प्रेम कृष्ण में रखता है, इससे ये वास्तविक धनी है। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कहते हैं, जिस सुख और आनंद के लिए व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं, है ना, उस सुख और आनंद से करोड़ों करोड़ों गुना सुख है, आनंद है, वो भक्ति में है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको एहसास नहीं होता है, उनको अभी पता है, क्योंकि भक्ति अभी उसने किया नहीं है, भक्ति का चस्का उसने चखा नहीं, रस नहीं चखा है। प्रभुपाद जी एक बार करके तो देखो भक्ति। लोग कहते प्रभु जी भक्ति भक्ति भक्ति, क्या भक्ति, इतना बड़ा सुंदर संसार है, इतनी चीजें हैं संसार में, तो एंजॉय करो, एंजॉय करो। देखिए उसमें रस नहीं है, ये जो तो आप एंजॉय करने उसमें रस ही नहीं है, वो फीका है। देखिए अगर वास्तव में रस चाहिए आपको, कभी कोई चीज हम खाते हैं उसमें रस नहीं होता है, रस वाली चीज को मुंह में डालकर लेकिन रस नहीं होता, तो कहते ना इसमें रस नहीं, या फिर इसमें कहते हैं फीका रस है, मीठा नहीं है, फीका रस है। तो संसार में क्या मीठा रस, अच्छा रस, बेस्ट रस चाहिए, तो कहते हैं कि आपको भक्ति करनी। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि भक्ति करनी पड़ेगी। संपत्ति जो है, धन है, वो धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और धन संपत्ति जो भौतिक है, उससे बेस्ट रस आपको भक्ति में मिलेगा। जैसे आप देखिए सनातन गोस्वामी पाद
वृंदावन में एक कुटिया में रह रहे थे, मतलब वो वृक्ष के नीचे रह रहे थे। शिव जी का एक भक्त था, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से प्रसन्न हो गया, आशुतोष प्रसन्न हो गया। कहा माँ तुझे क्या चाहिए? शिव जी को कहा कि हे प्रभु आप प्रसन्न है तो मेरी बेटी की शादी है, मुझे धन चाहिए। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, काम कर तू वृंदावन में जा और वृंदावन में एक सनातन नाम का एक व्यक्ति होगा, उनको मिलना और उनको मेरा नाम देना, तुझे जितना भी चाहिए वो वहां धन। अब देखो ऐसा बोला तो व्यक्ति को ऐसा लगे शिव जी मुझे जहां भेज रहे हैं तो निश्चित बहुत बड़ा महल होगा, बहुत बड़ा महल होगा, दास दासी सुंदर ऐसा कुछ विचार करने लगा और प्रसन्न होकर वो व्यक्ति वृंदावन में चिल्लाने लगा कि कोई सनातन है, सनातन है, सनातन है। एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ सनातन गोस्वामी वो वहां है। बहुत प्रसन्न हो गया, सोचा कि बहुत बड़ा महल होगा, ये होगा। वहां देखा तो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, मतलब छोटे से कहते कुटिया जैसा वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो तुरंत देखा तो आश्चर्य हो गया कि इनके पास भेजा है, ये फक्कड़ के पास मुझे लेकिन भेजा है शिव जी ने, तो जाना ही पड़ेगा। वहां गए और सनातन गोस्वामी को कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा है कि आपको मुझे धन देना है। शिव जी ने कहा मुझे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, उसने बोला कि सामने वो जो टोकरी है ना, हम जिसको बोलते हैं डस्टबिन, और टोकरी में हाथ डाल, उसमें एक मणि है ले लो। वो व्यक्ति गया और टोकरी जो है वो टोकरी में हाथ डाला तो मणि निकला हाथ से, हाथ में, जिसको छूते ही मतलब लोहे को छूते सोना बन जाता है। प्रसन्न हो गया कि अरे ऐसा फक्कड़ व्यक्ति और ऐसा धन रखता है, तो अगर उसके पास मणि है और मणि वो कचरे में रखता है, कचरे के डिब्बे में, तो मणि से भी ज्यादा उनके पास धन होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी को वापस आया, कहा कि इससे भी बड़ा धन आपके पास है तो मुझे दीजिए, क्योंकि ये आप कचरे में रखते हो, इससे भी बड़ा धन आपके पास होने चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा है, सनातन गोस्वामी ने कहा है इससे भी बड़ा धन। अच्छा सोचिए आप, मणि मतलब लोहे को छुआ तो सोना बन गया, तो जितना भी संपत्ति चाहिए वो आपको मिल जाए, कहीं भी आप टच कराओ घर में, पूरा घर सोने का हो जाएगा जहां भी लोहा है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि है मेरे पास इससे भी बड़ा धन है, लेकिन एक शर्त है कि जो मणि है वो तुझे यमुना में फेंकना पड़ेगा। पहले तो इच्छा नहीं हुई, तुझे इससे बड़ा धन मिल रहा है, इसको फेंकने में क्या प्रॉब्लम है। और जैसे इसने मणि को, पारस मणि को जैसे यमुना में फेंका तो तुरंत सनातन गोस्वामी ने माला निकाला और माला लेकर उनको दिया कि जो तू धन चाहता है ना, ये सच्चा धन है। सनातन गोस्वामी की दृष्टि उन पर पड़ी, सनातन गोस्वामी ने कुछ चर्चा उससे किया और सनातन गोस्वामी का ऐसा प्रभाव पड़ा भक्तों कि वो व्यक्ति माला हाथ में लिया तो लिया, उसके बाद वो मतलब घर छोड़ दिया, उसकी बेटी का शादी कर दिया, उसके बाद वृंदावन में घर छोड़कर सनातन गोस्वामी के साथ रहे। तो ये धन है, वास्तव में धन क्या है? जिसको राधा कृष्ण पर प्रेम है वो वास्तव में धनी है। सनातन गोस्वामी के पास वास्तव में धन राधा कृष्ण का प्रेम था, इसे तो मणि को कच्चे में रखते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि इंद्र जैसा राज्य करता है, इंद्र जितनी संपत्ति उनके पापा के था, पिताजी के पास, क्या मानते थे? धूल के समान छोड़ दिया सब कुछ, इसके लिए कृष्ण प्रेम। तो सबसे बड़ी संपत्ति भक्तों क्या है? कृष्ण प्रेम। और यहाँ मीराबाई को आप ले लीजिए, उनके पास क्या था कि जैसे उनको भक्ति का टेस्ट मिला, भक्ति का रस मिला ना, कुछ कोई इतना बड़ा राज्यपाट, जो रानी थी मीराबाई, वो राज्यपाट छोड़कर कोई ऐसे एक साड़ी पहनकर तंबूरा हाथ में लेकर, है ना, कृष्ण कृष्ण कह के क्यों भटकेगा? अगर उस भौतिक धन संपत्ति में रस है तो व्यक्ति क्यों ऐसा भटकेगा? मीरा ने वो छोड़ दिया क्योंकि उनको दिव्य रस मिला, किसका? भक्ति, प्रेम भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का रस मिला, छोड़ दिया। तो यहाँ तो राय रमान जी कहते गलत नहीं है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है वही सर्वोच्च धन है। और
आगे सुंदर कहते हैं प्रभुपाद जी कि जो मरने के बाद साथ में आता है वही सच्ची धन संपत्ति। जो मरने के बाद हमारे साथ रहते, जो भौतिक जगह संपत्ति साथ में आने वाली है नहीं, क्या आएगा? हमने जो कर्म किए, जो भक्ति किए, वो साथ में आएगा। वही वास्तव में धन है। तो भक्ति हमको करना चाहिए। राधा कृष्ण भक्त प्रेम जिसमें है वही धनी है। तो तुरंत ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह विना दुख नहीं देखियार। कहते कि दुखों में सर्वश्रेष्ठ दुख कौन सा है? वैसे तो सभी दुखी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने क्या कहा? रामानंद राय ने कहा कि कोरोना से जो पीड़ित है वो सबसे बड़ा दुखी है। ऐसा कहा होगा। जिसको टाइफाइड हो गया है, जिसको मलेरिया हो गया है, जिसको कैंसर हो गया, सबसे बड़ा दुखी है। रामानंद जी कहते कृष्ण भक्त विरह विना दुख नहीं आए। कृष्ण के भक्त का संग छूट जाता है, कृष्ण का भक्त दूर चला जाता है हमसे, उससे बड़ा दुख कोई है नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण भक्त का विरह। ये समझना बहुत मुश्किल है, सही बात। क्योंकि कृष्ण भक्त जो हमको दे सकता है ना, वो कौन दे सकता है? जो पहले श्लोक में, इससे पहले श्लोक में देखा, कृष्ण प्रेम देते भक्त के माध्यम से। भक्ति भगवान नहीं देते, भक्ति भक्त देते हैं। इसे यहाँ कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है कि भक्त चला जाए। अगर भक्त चला जाएगा तो सबसे बड़ा दुख इसलिए है कि भक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या आप लिंक समझिए, भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। तो यहाँ का समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वोच्च है? राय रामानुज ने कहा कि भक्त का विरह बढ़कर और कोई बड़ा दुख नहीं। हमारे तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा दुख देने वाला कोई है तो भक्त है। सीधा बोला, क्योंकि भक्त जब जाता है ना, भक्त जब जाता है और अभक्त जब आता है तब दुख देते हैं। और भक्त जब हमारे पास आता है तो हमको लगता है कहाँ आ गया है, अभी वो बकवास करेगा बहुत, उनको अच्छा नहीं, दुख लगता है। और एक दुख, उससे बड़ा भी दुख वो है, भक्त देते हैं दुख। कब? भक्त क्यों दुख देते हैं भाई? भक्त दुख तब देते जो भक्त हमारे पास से हमारा संग छोड़कर चला जाता है। ऐसे अनेक दृष्टांत है भक्तों, जिसका भक्तों का संग छूट गया है। भक्तों के संग के द्वारा वो व्यक्ति का भक्ति में भी मतलब डाउन हो जाता है। अब एहसास करना, बहुत ऐसे लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला 20 माला करते हैं, लेकिन जब भक्तों का संग नहीं रहता, कभी कभी अहंकार के द्वारा कई प्रकार व्यक्ति समझता है अब घर पे बैठ के 16 माला करेंगे, घर कर बैठ के जप करेंगे, रीडिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब तो सब कुछ मिल गया है, क्या भटकने की जरूरत है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा समझता है ना, वो व्यक्ति भक्तों का संग नहीं है, तो व्यक्ति डाउन होने, भक्ति में डाउन होने में देर नहीं लगेगी। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसे वास्तव में दुख तभी होना चाहिए जब भक्त का संग छूटे। ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों का संग छूटे। भक्तों के विरह में रोते हैं लोग, ये भक्त चले गए, उसका संग नहीं मिल रहा है मुझे। सबसे बड़ा विरह उनका है, उनके पास कुछ नहीं। हमारा नरोत्तम दास ठाकुर के पास क्या था? साधु से कुछ नहीं था, एक संपत्ति क्या? कृष्ण प्रेम। लेकिन जब उनको पता था कृष्ण प्रेम कहाँ प्राप्त होगा, भगवान से कृष्ण के भक्त के द्वारा कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में अग्रसर हम तब हो गए जब भगवान के भक्तों का संग होगा और उनके सामने कथा कीर्तन का आदान प्रदान होगा। ऐसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कहाँ गए ये सब भक्त, कहाँ गए रोते हुए? कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ, पतित पावन। कहाँ गए रूप गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी? कहाँ गए सनातन, रघुनाथ दास भट्ट का, रघुनाथ दास गोस्वामी का? कहाँ गए सब? रो रहे, रोते रोते पुकार रहे कि कहाँ गए सब भक्त, उसका संग कैसे मैं प्राप्त करूंगा?
कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ कविराज, एक काले को था गिला गोरा नटराज। कहाँ मेरे रघुनाथ दास भट्ट कहाँ, रघुनाथ भट्ट कहाँ है? कविराज गोस्वामी कहाँ जिसने चैतन्य चरितामृत लिखा है? मेरे गुरु कहाँ है? और हमारे गौरांग नटराज जो हरि नाम संकीर्तन में नृत्य करते हो, सब कहाँ गए? है ना, उन सबको नहीं देखते हुए मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं दिन रात रो रहा हूं उसके संग के बिना। भक्तों का संग, जब विरह, भक्तों का विरह जब सतत है, सबसे यहाँ कहते हैं कि कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आए। ये जो दुख का अर्थ आप देखिए, भजन आप गाओगे ना प्रेम से ना, तो आप हृदय भर जाएगा हमारा। ऐसे आर्त भाव से ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है समस्त वैष्णव को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि इसकी कोई गणना नहीं। इतना दुख हो रहा है क्यों? क्योंकि हे भक्तों, आप मेरे से दूर चले। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पाशिबो, पत्थर पर मैं मेरा सिर पटकूंगा और मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। हे वैष्णव ठाकुर, आप सब कहाँ गए? हे वैष्णव, आप कहाँ गए? पाषाण कुटीबो माथा, है ना, अनले पाशिबो, अनले मतलब अग्नि में मैं कूद जाऊंगा अग्नि में, अगर आपका संग नहीं मिलेगा। गौरांग गुणे ते निधि कोथा गेले पा, गौरांग महाप्रभु निधि है भक्त के, वो कहाँ गए? कहाँ ढूंढूंगा मैं उनको? नरोत्तम दास ठाकुर रोते रोते से सब संगीर संगे कै जो कैलो विलास, से संग न पाइला कांदे नरोत्तम दास। ये सब जो भक्त है, जो भक्ति प्रेम कृष्ण प्रेम देने के इच्छुक रहते सभी जीव को, उनका संग न मिल रहा है तो कहते से संग न पाइला, उनका संग न मिलने के कारण कांदे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम जो है वो दिन रात रोता रहता है। ये जो कृष्ण भक्त विरह अनेक जगह पर नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव को याद कर रोते रहते। तो वास्तव में भक्तों का संग न मिला वही सबसे बड़ा दुख है। अगर हम शास्त्र के माध्यम से गुरु की कृपा से जान पाए तो एहसास नहीं होता है, तो फिर क्या बात है। लेकिन ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिससे ये सब धीरे धीरे हमारे जीवन में आए। प्रभुपाद जी एक सुंदर श्लोक के द्वारा कहते हैं, माम नाराध्य दुख, भगवान खुद बोले अपने मुख से, माम आराध्य दुखाते कुटुंबासक्त मानव, जो मेरी आराधना नहीं करता है और जो कुटुंब में आसक्त मानव है, सत्संग रहितो मृत्यो बुद्ध सेवा परिच्यत, अत्यंत आसक्त और वे भक्त नहीं, मेरी भक्ति नहीं करता है, तो वे सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति, सबसे बड़ा दुखी है जो मेरी भक्ति नहीं करता है और संसार में आसक्त रहता है। और संसार में आसक्त और भगवान की भक्ति न करने का कारण क्या? अभी तक उसको भक्तों का संग नहीं मिला। हमारे आचार्य है, शायद मध्वाचार्य कहते अपने टीकाओं में कि व्यक्ति पापी तब तक है, दुखी तब तक है, चिंता में तब तक है, कष्ट में तब तक है जब तक उसको भक्तों का संग नहीं मिलता। और भक्तों के संग में मिलकर, भक्तों को समर्पण कर भक्तों के मुख से अगर हरि कथा हरि कीर्तन का श्रवण करेगा ना, उसका पाप दुख ताप जो भी है तुरंत हट जाएगा। जैसे कोई एक रूम में अंधेरा है हजारों सालों से, लेकिन जैसे बल्ब जलता है तो हजारों जन्मों का, जो हजारों सालों का ये जो अंधेरा है वो तुरंत गायब हो जाएगा। वैसे ही कितना भी पाप किया है व्यक्ति, भक्तों का संग मिल गया, निश्चित उसका सब पाप से मुक्त हो जाएगा।
और ऐसे भक्तों का सब बिछड़ा होता है, मतलब दूर जाते हैं ना तो रोते। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो अमेरिका में जाकर उसने एक सेंटर खोला, मंदिर छोटा सा, जगन्नाथ जी का स्थापना किया। और प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं पूरे विश्व में प्रचार करूं। तो सोचा कि मुझे विश्व में प्रचार करना है तो तुरंत मुझे छोड़ना पड़ेगा, या छोड़कर दूसरी जगह में जाना। तो तुरंत प्रभुपाद जी ने सोचा कि मुझे जाना है। जो भक्त बने थे 12-13 भक्त रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभुपाद जी आप चले जाओगे तो क्या होगा हमारा, हमको तो कुछ आता नहीं है, और दूसरा कि आपके संग के बगैर हम जी भी नहीं पाएंगे, भक्ति की तो बात छोड़ो, जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी इतना प्रेम दिया था उनको। तो रो रहे थे, वो सब रो रहे थे। प्रभुपाद जी ने पहले तो उनको समझा कि नहीं समझ रहे, प्रभुपाद जी ने टाल दिया तुरंत, तो ठीक है कोई बात नहीं। 3-4 दिन के बाद प्रभुपाद जी को प्रबल अंदर से इच्छा हुई कि नहीं अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सभी भक्तों को बोला कि अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आऊंगा और आप भगवान की सेवा करो जगन्नाथ जी का। और भगवान जगन्नाथ जी के सामने प्रभुपाद जी गए और जगन्नाथ जी को प्रार्थना की कि आप इन लोगों को संभालना। ऐसा कहकर प्रभुपाद जी तुरंत वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो भक्त जब चला जाता है ना तो विरह सताता रहता है। प्रभुपाद जी जब पहली बार जब वो गए विदेश में प्रचार किया, प्रचार करने के बाद बीच में उनको शरीर का तकलीफ हो गया था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि इस वातावरण में अब मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अब मैं इंडिया जाऊंगा और वहां जगह ट्रीटमेंट करूंगा। जब वो जा रहे थे भक्तों, एकदम प्रभुपाद जी जब जा रहे थे फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे थे, समस्त भक्त उनके छोड़ने के लिए आए थे। प्रभुपाद जी ने अपने मुख से बोला कि प्रभुपाद, सब रो रहे थे। प्रभुपाद क्यों रो रहे? पता प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि देखो भक्तों आप ध्यान रखना, और मैंने जो आपको शिक्षा दी उस शिक्षा का पालन करना, दूसरों को भी देना, ये करना, सब कुछ सिखाया। प्रभुपाद जी कहा पता नहीं अब मैं वापस आऊंगा या नहीं। इतना सुनते ही भक्त इतने रो रहे थे। और ये भक्तों का जो है वो प्रेम भाव देखकर भगवान ने सुन ली, प्रभुपाद जी को वापस एकदम अट्ठा-कट्ठा बना दिया। प्रभुपाद जी वापस आ गए। तो जो भक्त चला जाता है या जाने की इच्छा करता है तो जो दूसरे भक्त है उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बृहद भागवतम में 1.5:44 में कहा है, स्वजीवनाधिकम पाठ्य श्री विष्णु जन संगत विच्छेदेन क्षणं मात्रं न सुखम लभते। स्वजीवनाधिकम पाठ्य, जो जीवन है उसका जो समय है विष्णु संग, विष्णु जन संग, विष्णु मतलब भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। जीव के जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं का अनुभव होता है उसमें से भगवान के भक्तों की संगति सबसे बड़ी है। जो भी इच्छा होती है हमारे प्राप्त करने की, उस सब चीज से वास्तव में जो अनुभव है वो अनुभव बेस्ट हमारा तब होगा जब भगवान के भक्तों का। बहुत ऐसे लोग हैं जो शुरुआत अभी मिलते हैं, भक्तों को पता चलता है भगवद गीता क्या है, भागवतम क्या है, अभी भौतिक जीवन जी रहे, लेकिन जैसे ही भक्तों का संग मिलता है तो शुरुआत में धीरे धीरे वो अपना बिजनेस कम करने को चाहता है और ज्यादा टाइम वो भक्ति में देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको उत्कृष्ट रस भक्तों को। आप भी अनुभव किए होंगे, हमने भी किया है। शुरुआत में ऐसा ही लगता है क्योंकि वो जो रस है उनके सामने भौतिक जीवन कुछ नहीं है। वो ऐसा होता है जब हम अब अच्छी तरह से कंटिन्यू साधना करते, कंटिन्यू हम ऐसा आचरण करते, कंटिन्यू शास्त्र रीडिंग और शास्त्र श्रवण करते हैं ना, तो जो भाव है ना जो शुरुआत में आता है वो भाव एंड तक रहता है और भक्ति बढ़ती जाती है। जब ऐसी साधना ऐसा हम भक्तों की सेवा और हम ऐसा प्रभुपाद जी के विधि विधान के अनुसार करते तो निश्चित भक्ति में आगे बढ़ते। और तो शुरुआत में तो होते उस साइड, धीरे धीरे दीक्षा हो जाती है तो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो फिर ऐसा मानते हैं अब तो सिद्ध हो गए तो दीक्षा तो फिर वो विधि विधान को धीरे धीरे छोड़ देता है। विचार करना चाहिए कहाँ भक्ति में कहाँ और हमको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से जो प्रभुपाद जी हैं वो सुंदर मतलब व्याख्या करते। बहुत जो भक्तों का संग में विरह है ऐसे अनेक भक्तों ने प्रकट किया है। तो अनेक बातें हैं श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ोगे और दूसरे ग्रंथ भी पढ़ोगे हमारे आचार्य, ऐसे अनेक भक्त की कथा है जो दूसरे भक्तों से बिछड़ कर
चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे, सभी भगवान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब भी वहां जाते तो भक्त बहुत होते, क्योंकि अद्वैत आचार्य भी भगवत तत्व है और चैतन्य महाप्रभु भगवान है स्वयं, लेकिन दोनों भक्त के रूप में आए तो भक्त और भक्त जब बिछड़ते हैं उसका वियोग क्या होता है सबने प्रकट किया। गदाधर पंडित ने प्रकट किया, अद्वैत आचार्य ने प्रकट किया, सुभाष ठाकुर ने प्रकट किया, सर्वम भट्टाचार्य ने प्रकट किया, रामानंद राय प्रकट करेंगे, सब लोग प्रकट करते हैं। क्यों? एक भक्त दूसरे भक्त से जब छूटता है, बिछड़ता है तो उसको दुख लगता है। जो प्रेमी भक्त होता है, जो भक्ति में हम कुछ अग्रसर कर सकता है, ऐसे भक्तों का साथ छूटता है, दुख निश्चित होता है। लेकिन जो व्यक्ति आचरण ठीक नहीं है और तो उसकी तरह हम भी बिगड़ रहे हैं तो दूर रहना ही अच्छा है। आप हरे कृष्ण बोलो, मैं इसको दूर नहीं पूरी दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो संघ मतलब कहने का संघ हमारा बेस्ट होना चाहिए। जैसा संघ होगा वैसा ही रंग लगेगा। भक्ति में हम चाहते हैं आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हमको भी हरिनाम का रस मिले, मतलब हरिनाम का टेस्ट मिले, हरि कथा का टेस्ट मिले। नाम लेते ही कथा सुनते हैं हमारे आंखों से आंसू निकले, ऐसा हमको भी भाव लाना है। तो क्या चाहिए? तो निश्चित उनकी कृपा से मैं जब भक्ति शास्त्री कर रहा था वृंदावन में, तो हमारे वृंदावन चंद्र महाराज हैं, तो महाराज के ब्रह्मचारी थे, 5 दीक्षा ले लिया। तो वृंदावन चंद्र महाराज भी ऐसा ही कहते हैं कि जब रागानुग भक्ति की बात कर रहे थे तो हम सब स्टूडेंट बैठे थे, हम सब प्रश्न करते तो बोलते हैं कि रागानुग भक्ति जो है, तो रागानुग भक्ति जो है वो हो सकता है कि हमारी साधना से हम आगे ना बढ़े पाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति में ऐसी साधना भी नहीं है लेकिन फिर भी उसमें भक्ति प्रकट होती है। तो हमने पूछा कैसे, तो बोले कि अगर वो ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो इस स्तर पर है और ऐसे स्तर पर होता हुआ जो है भक्त, उनका संग करके तो उनकी कृपा मिलेगी। तो ये भले इसने विधि विधान का पालन किया है लेकिन इतने लेवल से नहीं किया जो रागानुग भक्त तक पहुंच सके। तो सामने वाला भक्त उनकी सेवा पूजा इनकी कृपा के द्वारा वो जो है भाव है वो उसमें कॉपी पेस्ट हो। इससे बहुत सुंदर हमको रास्ता दिया था वृंदावन चंद्र, और सही बात है। वृंदावन चंद्र महाराज ये क्लास में तो हमको पढ़ा रहे थे, जब भी हम मंदिर में दिन में 3 बार जाने का रहता था, 4-5 महीने वहाँ थे, तो वृंदावन चंद्र महाराज से एकांत में भी हमारी बात होती, चर्चा होती, तो एकांत में भी हम पूछते रहते। तो मतलब ऐसा लाभ मिलता है जब ऐसे भक्तों का हम संग करते हैं, तो निश्चित हमको पता चलता है कि भक्ति में कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ महाप्रभु ने जो प्रश्न किया उसका जवाब देते हुए कहा कि भक्तों का जो विरह है, भक्तों को बिछड़ने के समय जो विरह होता है वो सबसे बड़ा दुख है, उससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। और वो व्यक्ति वही समझ सकता है जो व्यक्ति साधु शास्त्र की शरण लेता है, वही समझ सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति एक चीज जब प्यार भी आप उनको समझाओगे तो भी वो समझेगा नहीं, वो हंसेगा। लेकिन एक जो व्यक्ति प्रेमी है, जो शास्त्र साधु को जानता है, वो समझता है। तो इस तरह रामानंद राय ने जवाब दिया। तुरंत चैतन्य महाप्रभु और आगे पूछने का प्रयत्न करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे कल शाम को 6 बजे। कल शाम को 6 बजे पुनः मिलेंगे और पुनः ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो दिव्य संवाद चल रहा है उसका हम चर्चा करेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाल जी की कृपा से उनके तात्पर्य के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद